प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग क्लास 12 का यानी कि इंटर का फाइनल एग्ज़ाम जो है ना आप लोग 2026 में देने जा रहे हो, तो यह वीडियो ना आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट यानी काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि बच्चों इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 वाले बच्चों के लिए जो है ना हिंदी का क्वेश्चन पेपर लेकर के आ चुके हैं। बच्चों आपको बता दें, यदि आप लोग साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स किसी भी सब्जेक्ट से हो तो तीनों सब्जेक्ट के लिए यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यानी कि वायरल है। तो आप देख सकते हो साइंस के लिए विषय कोड 106 रहेगा, कॉमर्स के लिए 206 रहने वाला है और आर्ट्स के लिए जो है ना 306 आपका विषय कोड। तो इस वीडियो में हम लोग जो है टोटल 100 वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, जिसमें से आपको मात्र कितना बनाना है तो 50 क्वेश्चन बनाना है। आप ये भी चेक कीजिएगा इन सारे क्वेश्चन में से कितना आपको याद है और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, ताकि और भी जो आगे का क्लासेस होगा उसका नोटिफिकेशन आपको आराम से मिलेगा और आप आराम से देख पाइएगा। तो चलिए फटाफट से हम लोग आगे बढ़ेंगे। और एक चीज़ बता दो बच्चों, यदि आप लोग जो है नोट्स वगैरह भी लेना चाहते हो तो वो भी ले लेना। क्लास भी जो इस चैनल पे होता है उसको करके भी आप जो है 450 से भी ज़्यादा मार्क्स ला सकते हो, चाहे आपका साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, कोई भी विषय हो। लेकिन आप चाहो तो नोट्स वगैरह भी ले सकते हो। इसके लिए प्राइस मात्र 299 रखा गया है। आप साइंस का लोगे तो साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश सभी का आपको मिल जाएगा, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, गैस के व प्रैक्टिस सेट। साथ में आर्ट्स का भी लोगे तो आर्ट्स में आप जो भी विषय का कहोगे सारा का आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए नंबर है 696 98 095। इस पर आपको कॉल मैसेज करके पूछ लेना है और बैच भी जल्दी से ले लेना है, ताकि आप क्लास करके आप जो है ना 450 से भी ज़्यादा मार्क्स ला पाओगे। ठीक है, चलो बट फटाफट से हम लोग जो है ना इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सभी लोग एक बार ना वीडियो को शेयर कर लीजिएगा, सभी दोस्तों देख लीजिएगा। सेशन ए में जो है इसमें टोटल 100 ऑब्जेक्टिव है, आपको किन्हीं 50 का जवाब देना है। आगे हम लोग ओरिजिनल वायरल पेपर का आंसर आप कहां से डाउनलोड करेंगे, ये सारा आंसर की वगैरह मैं बताऊंगा आपको। तो वीडियो में अच्छे से बने रहना, एक एक क्वेश्चन को देखना और ये भी देखना कि 100 क्वेश्चन में से कितना सही कर पाते हो। लास्ट में आप ये कमेंट करना कितना 100 में से आपका सही हुआ। ठीक है, और आप किस जिला से वीडियो देख रहे हो और आपका नाम क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताना। तो चलो पहला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा, 100 अजान एक सुजान उपन्यास के उपन्यासकार का क्या नाम है बच्चों। तो पहला ऑप्शन हमारा सी नंबर जो है यानी कि बालकृष्ण भट्ट, राइट आंसर हमारा सी बिल्कुल करेक्ट होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन का बात करेंगे तो हम लोगों से पूछा गया कि शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कौन गए थे। तो ध्यान रखिएगा ये गए थे जयप्रकाश नारायण, राइट आंसर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। 3 नंबर है, यह क्वेश्चन हम लोगों से पूछा कि अर्धनारीश्वर कल्पित रूप किसका। तो अर्धनारीश्वर में आधा पुरुष आधा महिला का रूप दिया गया, शंकर पार्वती का। ऑप्शन बी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है 4 नंबर बोला, मालती के बच्चे का क्या नाम था। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा चौथा का हमारा बी नंबर हो जाएगा टीटी। ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। आइए बच्चों बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का, बोला गया भगत सिंह का जन्म कब हुआ था। तो ध्यान रखिएगा 5 का हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा सन 1907 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे 6 नंबर का, तो बोला टिनकटिया प्रथा का संबंध किससे है। तो बिल्कुल छठा का हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी कि नील से। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, सिपाही की मां शीर्षक पाठ की साइट की विधा क्या है। तो ध्यान रखिएगा 60 का हमारा सी हो जाएगा एकांकी। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल ही करेक्ट होगा। बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 का, बोला जनयुग पत्रिका के संपादक कौन थे। तो 8 का हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नामवर सिंह, राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है 9 नंबर की जो ना सदियों का जो ना संताप शीर्षक कृति किसकी है। तो 9 का हमारा हो जाएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि। ऑप्शन नंबर जो है ए नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो हम लोगों से यहाँ पर बोला गया है 10 नंबर की, ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ था। तो 10 नंबर का ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी कि बरला मुजफ्फरनगर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर जो ना करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों से बच्चों यहाँ पर देखना 11 नंबर बोला गया, कवि ने कहा शीर्षक रचना किसकी है। तो ध्यान रखिएगा 11 का हमारा बी हो जाएगा ज्ञानेंद्रपति। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। 12 है, किस दो जो ना चौराहे पर लोगों की भीड़ लगी हुई थी। तो रस्सी का टुकड़ा शीर्षक कहानी के अनुसार लिखे। तो बिल्कुल 12 का हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी कि जो ना नॉर्डर विल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर जो ना करेक्ट होगा। बात करेंगे हम लोग 13 नंबर का, बोला गया चेखोव किससे माफी मांगने गया। तो ध्यान रखिएगा 13 का हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा यानी कि जो ना ब्रिजालोव से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, फ्रेंका की आया कौन थी। तो 14 का हमारा नंबर हो जाएगा यानी कि कारमेन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन बच्चों देखना आप लोग 15 नंबर जो हम लोगों से पूछा गया, देखते नहीं या रेशम से चढ़ा हुआ जो है ना कढ़ा हुआ है सालू। तो बताइए पंक्ति किस कहानी से ली गई है बच्चों? तो 15 का हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उसने कहा था से ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों से यहाँ पर बोला गया है जो ना क्वेश्चन नंबर 16, बिहार में हिंदी की जो ना वर्तमान स्थिति विषय पर लेख के लिए जो है ना किसने सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त किया? तो 16 का हमारा डी नंबर देगा जयप्रकाश नारायण, राइट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन 17 है, आपस में ढांगर किस भाषा में बात करते थे? तो 17 का सी नंबर देगा मिश्रित और आपसे ऑप्शन नंबर जो है हमारा सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 का, बोला गया जानवर और जानवर शीर्षक किसकी रचना है? तो 18 का हमारा बी नंबर देगा मोहन राकेश का ऑप्शन नंबर बी होगा। 19 नंबर है सिपाही की मां शीर्षक एकांकी की मुन्नी की अवस्था क्या थी? तो बिल्कुल हमारा 19 नंबर का जो है डी नंबर हो जाएगा 14 बरस, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो 20 नंबर है रत्नाकर त्रिपाठी किस कवि के पिता थे? तो बिल्कुल हमारा 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भूषण का ऑप्शन ए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों से यहाँ पर जो 21 नंबर बोला, झूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक के बड़े भाई का नाम क्या था? तो 21 का हमारा ए नंबर देगा सुखवीर, ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट होगा। 22 है निम्नलिखित में से कौन रचना मल्यज की है? तो ध्यान रखिएगा 22 का हमारा डी नंबर हो जाएगा संवाद, और हो जाएगा हमारा क्या संवाद और एकालाप, जो ना एकालाप ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 23 नंबर जो हम लोगों से पूछा गया क्वेश्चन है कि वृक्ष शीर्षक कहानी के कहानीकार के अनुसार जरा दशहरे के दिन किस पक्षी को जरूर देखना चाहिए? तो ध्यान रखिएगा 23 का मेरा ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि नीलकंठ को ऑप्शन नंबर हमारा से बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों से 24 बोला कि जो ना लीड वेटर किस में जो ना विश्व शिक्षक का रूप देखते थे? तो 24 का हमारा जो है बी नंबर होगा जे कृष्णमूर्ति, ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन 25 है कि पॉल गोमरा का स्कूटर किसकी रचना है? तो 25 का हमारा ए नंबर देगा उदय प्रकाश का, ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल यहाँ पर जो ना राइट हो जाएगा। अब बात करेंगे हम लोग बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन 26 का, जे कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम क्या है? तो ध्यान रखिएगा उनका पूरा नाम था जिद्दू मूर्ति कृष्ण मूर्ति, ऑप्शन हमारा बी होगा। 27 है जायसी किस भाषा के कवि थे? तो 27 का हमारा बी नंबर हो जाएगा अवधी भाषा के, ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे 28 नंबर का, बोला गया निम्नलिखित में से कौन कवि सगुन भक्ति धारा के हैं? तो 28 का हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि सूरदास का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 29 है जो ना किस कवि का मूल नाम जो ना राम बोला था? तो 29 का हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा, यानी कि जो ना तुलसीदास का, ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल परफेक्ट होगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 का, तुलसीदास का अस्थायी निवास स्थान कहाँ है? तो 30 का हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि काशी में, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 है हरिशंकर शब्द में कौन समास है? तो 31 का हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि द्वंद्व समास, राइट आंसर हमारा सी बिल्कुल ही परफेक्ट हो जाएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन हम लोगों से बोला गया है 32 की जो ना चलन कमर शब्द में कौन समास होगा? तो 32 का देख लीजिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा कर्मधारय समास, ऑप्शन ए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। बात कर लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 33 का, तो रस भरा शब्द में कौन समास है? तो 33 का हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, यानी कि करण तत्पुरुष, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 है निम्नलिखित में से कौन शब्द द्विगु समास का उदाहरण है? तो 34 का हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा, यानी कि पंचपात्र, ऑप्शन हमारा ये बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 35 बोला कि किसी भाषा के मूल शब्द को क्या कहते हैं? तो 35 का हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा तत्सम। अगला क्वेश्चन देखेंगे 36 से 100 शब्द का तत्पुरुष रूप क्या है? तो बच्चों 36 का हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा संत, ऑप्शन डी बिल्कुल ही परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 37 नंबर बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन शब्द विदेशी शब्द है? तो 37 का ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा कैंची, ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन 38 है जलज शब्द किस शब्द का उदाहरण है? तो 38 का हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यवृत, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 39 नंबर बोला गया कि अधिकार शब्द में कौन उपसर्ग है? तो बिल्कुल 39 का हमारा सी नंबर जो अधि, ऑप्शन नंबर सी होगा। 40 है कि अब उपसर्ग से बना हुआ शब्द कौन शब्द है? तो बच्चों ध्यान रखना 40 का हमारा डी नंबर हो जाएगा अवज्ञा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों से 41 बोले छप्पा क्या है? तो बिल्कुल 41 का हमारा सी नंबर हो जाएगा, यानी कि छंद, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर है चिंतामणि किस काल की कवि थे? तो बिल्कुल हमारा 42 का हो जाएगा सी, यानी कि
रीतिकाल का राइट आंसर सी हो जाएगा। 43 है, निम्नलिखित में से कौन कवि छायावादी है? तो 43 का हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शंकर जो ना जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल ही परफेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है 44, कामायनी महाकाव्य में कामायनी कौन है? तो बच्चों 44 का हमारा बी नंबर हो जाएगा, यानी कि श्रद्धा, ऑप्शन बी होगा। 45 है, सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का क्या नाम था? तो 45 का हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी कि ठाकुर लक्ष्मण सिंह, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 46 नंबर की बात करेंगे, राख से लिपा हुआ चौका, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से ली गई है? तो बच्चों 46 का हमारा सी नंबर हो जाएगा, यानी कि उषा से, ऑप्शन हमारा सी होगा। 47 है, कामायनी एक जो ना पुनः विचार शीर्षक रचना किसकी है? तो 47 का हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि गजानन माधव मुक्तिबोध का, ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 48, कौमुदी नामक कविता केंद्र की स्थापना किसने की? तो हमारा 48 का हो जाएगा बी नंबर, यानी कि रघुवीर सहाय, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों से 49 नंबर पूछा गया है बच्चों। क्वेश्चन पूछा, विनोद कुमार शुक्ल किस रचना पर जो है ना मणिकौल ने फिल्म बनाई थी? तो 49 का ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, नौकर की कमी, ऑप्शन नंबर जो है डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन हमारा 50 नंबर बोला कि समय के साथ समय के पास समय शीर्षक किसकी रचना किसकी है? तो बिल्कुल 50 का जो है बी नंबर हो जाएगा, अशोक वाजपेयी का, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा बच्चों। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों से जो है 51 नंबर बोला गया है। 51 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा, सुबास शब्द में उपसर्ग कौन है? तो बच्चों 51 का जो है सी नंबर जाएगा सु, ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। 52 है, लघुत जना लघुत शब्द में प्रत्यय कौन है? तो 52 का हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि त्वा, राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो हम लोगों से 53 नंबर बोला गया, वीरता शब्द में प्रत्यय कौन है? तो बिल्कुल 53 का हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी ता, राइट आंसर हमारा सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 हम लोगों से बोला गया कि रक्तिमा शब्द में कौन प्रत्यय है? तो 54 का हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा, यानी कि ईमा, ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, पर्वत शब्द का विशेषण क्या है? तो 55 का जो है ऑप्शन सी हो जाएगा पर्वत्या, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, 56 नंबर बोला गया कि प्रथम शब्द में का विशेषण क्या है? तो 56 का हमारा जो है ना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि प्राथमिक, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन 57 है, निज शब्द का विशेषण क्या होगा? तो 57 का जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि निजी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा बच्चों। बात करेंगे 58 नंबर का, जो ना दरिंद्रों ने केवल मासूमों को लूटा ही नहीं बल्कि उनकी हत्या भी कर दी, किस वाक्य का उदाहरण होगा बच्चों? तो 58 का जो है ना आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर सी हो जाएगा, यानी कि संयुक्त वाक्य का राइट आंसर सी हो जाएगा। बात करेंगे 59 नंबर का, बोला निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन है? तो 59 का हमारा ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, यानी कि पशुओं का झुंड जो ना चारों और पानी की खोज में घूम रहा था। तो हमारा सी नंबर बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। बात कर लेंगे 60 नंबर का, तो 60 नंबर जो हमसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया बच्चों कि वहाँ अकेले बैठा हुआ आदमी अपराधी या किस वाक्य का प्रबंध होगा? तो 60 का हमारा जो है ना ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि संख्या प्रबंध का, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 61 है कि अगम शब्द का विलोम क्या होगा? तो 61 का हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि सुगम, ऑप्शन डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा बच्चों। बात करेंगे 62 नंबर का, बोला गया एके स्वरवाद शब्द का विलोम क्या होगा? तो 62 का हमारा ऑप्शन नंबर जो है ना यहाँ पर सी हो जाएगा, यानी कि बहुदेशवाद, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। बात करेंगे 63 का, उग्र शब्द का विलोम क्या होगा? तो 63 का हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सौम्य, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है ना बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। थोड़ा ये धुंधला दिख रहा है बच्चों, ये बोला 64 नंबर के निम्नलिखित में से कौन शब्द विसर्ग संधि का उदाहरण? तो विसर्ग संधि का उदाहरण की बात करेंगे बच्चों, तो 64 का हमारा ये नोट जगह, यानी कि हमारा हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का बोला गया बच्चों, यहाँ पर देख लीजिएगा, ये थोड़ा धुंधला है, बोला जा रहा है जगत प्लस आनंद पदों से क्या बनेगा? तो जगत प्लस आनंद शब्द मिल करके क्या बनेगा संदेश का? ठीक है ना, तो 65 का ध्यान रखना, ये बन जाएगा जगानंद, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर हम लोगों से बोला है कि निम्नलिखित में से कौन शब्द जो है ना यन संधि का, यन संधि है, देख लीजिएगा क्या है यन, छोड़ो ये नहीं मेरे को दिख रहा है। आगे बढ़ते बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो 69 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है? तो बच्चों ध्यान रखिएगा, 69 का हमारा ऑप्शन नंबर जो है ना बिल्कुल यहाँ पर परफेक्ट ए होगा, यानी कि परीक्षण, ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है आपका 70 नंबर, तो जो ना बिना पानी शब्द में कौन समास होगा? तो 70 का जो है ना ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, यानी कि बहुत बड़ी, ऑप्शन डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 71 का, लिंग शब्द का, लिंग शब्द किस भाषा का शब्द है? तो 71 का हमारा सी नंबर हो जाएगा, यानी कि संस्कृत का राइट आंसर सी होगा। 72 है, राग शब्द क्या है? तो बच्चों ध्यान रखिएगा, 72 का हमारा बी हो जाएगा स्त्रीलिंग, ऑप्शन बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अब बात करेंगे 73 नंबर का, बोला मोती शब्द क्या है बच्चों? तो ध्यान रखना, 73 का हमारा ऑप्शन हो जाएगा पुल्लिंग, ऑप्शन ए बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन जो हम लोगों का 74 नंबर बोला गया, निम्नलिखित में कौन जो है ना वर्ण अघोष है? तो ध्यान रखिएगा 74 का हमारा डी नंबर जो है यानी कि ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। 75 है, निम्नलिखित में से कौन जो ना कौन वर्ण अंठास्थ व्यंजन का उदाहरण? तो अंठास्थ व्यंजन की बात करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा यो, ऑप्शन ए बिल्कुल जो हमारा है राइट हो जाएगा बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, ध्यानपूर्वक देखिए, फटाफट से कमेंट बॉक्स में जवाब लगाइए और आपको ये भी लास्ट में देखना है कि 100 क्वेश्चन में से कितना आपने सही किया बच्चों, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप बताओगे 100 में से आपका कितना सही हो, अपना नेम, जिला का नेम एक साथ जरूर बताना, तो हम लोगों को भी पता चले कि आप लोग कहां से बिहार में देखते हो, ठीक है। चलो, तो 76 है, निम्नलिखित हिंदी में उष्ण व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो बिल्कुल 76 का हमारा ऑप्शन नंबर जो है बच्चों बिल्कुल सी हो जाएगा यानी कि 4। अगला क्वेश्चन हमारा 77 है, फ का उच्चारण स्थान क्या है बच्चों? तो बिल्कुल 77 का डी हो जाएगा यानी कि होस्ट, ऑप्शन डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। आइए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 78 का, वह भला आदमी, इस वाक्य में भला किस विशेषण का उदाहरण है? तो बच्चों 78 का हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा यानी कि गुणवाचक का राइट आंसर डी होगा। अगला है कि एक वर्ण का ए वर्ण किस जो है ना स्वर का उदाहरण? तो बच्चों 79 का हमारा बी नंबर हो जाएगा दीर्घ का, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। बात कर लेंगे 80 नंबर का, बोला गया देवेश शब्द का इस संधि विच्छेद क्या होगा बच्चों? तो 80 का हमारा ऑप्शन नंबर जो है ना सी होगा यानी कि ये हो जाएगा देव प्लस इस ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 81 का, टूटी बोलना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? तो 81 का हमारा ऑप्शन नंबर जो है ना डी होगा यानी कि प्रभाव जमाना। तो परफेक्ट आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 82 का, तो गीता गाई, यहाँ पे देखना अच्छे से, देखो क्वेश्चन हम लोगों से क्या पूछा बच्चों? क्वेश्चन पूछा कि बताइएगा गीता गई होगी किस काल का उदाहरण होगा? तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, गीता गई होगी ना, तो क्या हो जाएगा 82 का बताना, मैंने 82 नंबर का, तो ये हो जाएगा भूतकाल का, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि रीति शब्द का बहुवचन क्या रूप होगा? तो बच्चों ध्यान रखना 83 का हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी कि हो जाएगा रीतियां, ऑप्शन ए बिल्कुल हमारा जो है ना राइट हो जाएगा। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 84 का, बोला गया चंदन ने उसका व्यापार हथियाया लिया, तो बताइए किस क्रिया का उदाहरण होगा बच्चों? तो ध्यान रखना 84 का हमारा ऑप्शन नंबर जो है ना सी हो जाएगा यानी कि नाम बोधक क्रिया का राइट आंसर हमारा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 85 का, बोला गया हम लोगों से भारत का राष्ट्रपति कौन है? इस वाक्य में जो है किस सर्वनाम का उदाहरण होगा? तो 85 का हमारा जो है ना ऑप्शन सी हो जाएगा यानी कि प्रश्नवाचक सर्वनाम का। अगला क्वेश्चन 86 है, मैं घड़ा भरता हूँ वाक्य में क्रिया कौन है? तो बच्चों 86 का हमारा जो है ना ऑप्शन हो जाएगा यानी कि संक्रमक क्रिया का, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अब बात करेंगे 87 नंबर का, तो बोला कि वह कलम जो ना वह कलम से लिखता है किस काल का उदाहरण होगा बच्चों? किस कारक का उदाहरण होगा? तो 87 का जो है ना सी नंबर जो है यानी कि करण कारक का, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। 88 है कि निम्नलिखित में से कौन अशुद्ध शब्द है यानी कि जो शब्द गलत है ये बताना है। 88 का तो डी नंबर बीना जो है ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। बीना कैसे लिखा था? तो बीना हुआ दीर्घिकार नो आकरना इस प्रकार से लिखा था, लेकिन ये गलत लिखा है। अगला क्वेश्चन हमारा बोला जा रहा है बच्चों यहाँ पर कि कोष्ठक में जो ये दिया गया इसमें अंकित विराम चिन्ह बताइए, विराम चिन्ह इसका नाम क्या है? तो इसका नाम क्या है बच्चों? आप लोगों को पता है ना क्या होता है? योजक चिन्ह होता है ना, जल्दी से बताना। बिल्कुल योजक चिन्ह, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल ही परफेक्ट हो जाएगा। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 90 नंबर, मंडली शब्द में कौन संज्ञा है? तो 90 का हमारा जो है ना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी होगा। 91 है सर्प शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो 91 का हमारा डी नंबर हो जाएगा यानी कि उड़न, ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो बोला 92 नंबर, ब्रह्मा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है बच्चों? तो 92 का जो है ना ऑप्शन नंबर सी नंबर हो जाएगा यानी कि चतुरानन, ऑप्शन सी हो जाएगा। 93 है कि चंद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो बच्चों 93 का जो है ना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी कि हिमांशु, राइट आंसर डी हो जाएगा। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 94 का, बोला गया कि जिसके 4 पद हैं इसके लिए एक शब्द क्या कहेंगे? तो 94 का जो है ना सी नंबर हो जाएगा यानी कि चतुष्पद, ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। 95 है जिसे भय नहीं है इसको एक शब्द में क्या कहेंगे? तो 95 का जो है ना हमारा बी नंबर हो जाएगा यानी कि निर्भय, ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 96 का, तो हम लोगों से बोला जो है ना 2 बार जन्म लेने वाले के लिए एक शब्द में क्या कहेंगे प्यार बच्चों? तो 96 का जो है ना हमारा डी हो जाएगा यानी कि द्विज, ऑप्शन डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। 97 है गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या कहेंगे? तो 97 का बी हो जाएगा पपित, ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा। बात कर लेते क्वेश्चन नंबर 98 का, बोला गया कि दिन दुगुना चार जो ना दिन दुगुना रात चौगुना मुहावरे का क्या अर्थ होता है बच्चों? तो 98 का हमारा नंबर जाएगा यानी कि खूब उन्नति करना, ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। बात कर लेते 99 नंबर का, बोला गया कि पगड़ी रखना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? तो 99 का जो है ना हमारा ए नंबर हो जाएगा, मतलब सी नंबर हो जाएगा यानी कि ध्यान रखिएगा ये हो जाएगा इज्जत बचाना, राइट आंसर सी हो जाएगा। 100 नंबर है नाच नचाना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? तो 100 का हमारा बी नंबर हो जाएगा तंग करना, ऑप्शन बी होगा। तो बच्चों इस प्रकार से हमने जो है टोटल 100 जो है ना वायरल ऑब्जेक्टिव को देख के जो आपके एग्जाम के लिए काफी